जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है लग्नेश का अष्टम भाव में स्थित होना। लग्नेश अर्थात आपका लग्न कुंडली का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो यदि 8वें भाव में जाकर बैठ जाए तो किस तरह का फल होगा, इस पे चर्चा करेंगे। तो दो उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि कैसा रिजल्ट आता है जब हमारा लग्नेश 8वें भाव में जाके स्थित होता है। 6, 8 और 12 ये तीन भाव त्रिक भाव कहलाते हैं और यहाँ ग्रह जब बैठते हैं तो उनका रिजल्ट खराब माना जाता है। और 8वां भाव तो लोग सुनते ही डर जाते हैं कि 8वें भाव में लग्नेश चला गया तो अब तो बहुत ही मुश्किल हो गई, पूरी जिंदगी संघर्ष है, पूरी जिंदगी कष्ट है, पूरी जिंदगी पीड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लग्नेश जब अष्टम भाव में चला जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है और यदि वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है या पीड़ित है तो फिर अपना पूर्ण रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप कुंडली देखते हैं तो उसको सीरियसली वॉच कीजिए, ध्यान दीजिए कुंडली पे। यदि आपका लग्नेश अपनी ही राशि में हो अर्थात स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो मतलब एग्जाल्टेड हो, या मित्र राशि में हो, फ्रेंडली साइन में हो, या उस पर कोई बेनिफिक ग्रह की दृष्टि हो, जैसे गुरु की पवित्र दृष्टि हो अमृत के समान, या फिफ्थ लॉर्ड की दृष्टि हो, या फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो, या 9th लॉर्ड की दृष्टि हो, या 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो, तो रिजल्ट बदल जाता है और हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे इस कुंडली में आते हैं हम, ये 8वें भाव में लग्नेश बैठा हुआ है, तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र महाराज 8वें भाव में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल ये हम समझे कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चली गई, वैवाहिक जीवन दुखमय हो गया और धन धान्य जो हमारा मनी फ्लो है वो सब ठीक नहीं होगा यहाँ। लेकिन ये जो कुंडली है ये एक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स की कुंडली है और एक इनका एम्पायर है, मिस्टर शिवनादर की कुंडली है ये, जो कि एससीएल कंपनी के फाउंडर है और चेयरपर्सन है। उनका डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ऑफ बर्थ ये है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है। तो जब आप इनकी कुंडली बनाएंगे तो ये D1 आपका निकल के आएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये स्वराशि में बैठे हुए हैं, यहाँ से लग्नेश शुक्र स्वराशि में बैठा हुआ है और धनेश के साथ बैठा हुआ है। और धनेश की डिग्री भी देखिए 0 डिग्री का है धनेश, फिर भी अपार धन संपदा है, एम्पायर खड़ा है इनका। और लग्नेश कितना पावरफुल रिजल्ट दे रहा है स्वराशि में बैठ करके, और यहाँ से धन 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है और धनेश के साथ बैठा हुआ है। 0 डिग्री का धनेश है, जबकि ये आपका 0 डिग्री का ग्रह पावरफुल नहीं माना जाता, लेकिन 0 डिग्री का धनेश कितना धन दे रहा है आप सोचिए। और ज्योतिष का एक स्पष्ट सिद्धांत है कि जो बहुत कम डिग्री वाले ग्रह होते हैं वो अजीबो गरीब रिजल्ट देते हैं। अजीबो गरीब रिजल्ट देते हैं, उसके रिजल्ट का कुछ पता नहीं होता किस तरह का वो रिजल्ट देगा, क्योंकि वो बाल्यावस्था का है, किस तरह का रिजल्ट देगा क्लियर नहीं है। तो ये अजीब तरह का रिजल्ट दे रहा है। मार्स 0 डिग्री का होकर के धनेश है और अपार धन संपदा दे रहा है। तो यहाँ शुक्र की स्थिति खराब नहीं हुई, लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो और एक और खास बात होती है, जब शुक्र अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति कितना भी कठिन असाध्य रोग से पीड़ित हो वो वापस मरने तक पहुंच करके वापस जिंदा हो जाएगा, क्योंकि
वीनस के पास मृत संजीवनी विद्या है, जो कि बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीनस यदि अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को मृत्यु के मुख से छीन करके वापस ले आता है और पुनः जीवित कर देता है। तो वीनस यदि 8वें भाव में बैठा तो व्यक्ति की किसी भी असाध्य रोग से मृत्यु नहीं हो सकती, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वीनस अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लग्नेश अष्टम भाव में चला गया है। अब इस कुंडली पे आते हैं। तो ये कुंडली देख करके तो आप एक बार घबरा जाएंगे कि सारे ग्रह तो अष्टम भाव में ही ज्यादातर बैठ गए, 4 ग्रह मेन ग्रह अष्टम भाव में बैठ गए और शनि नीच का है, तो बहुत ही खराब रिजल्ट देना है यहाँ पे। और लग्नेश आपका अष्टम भाव में है और कहते हैं कि बुध जैसा बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण ले लेता है और उसी तरह का हो जाता है। तो नीच के शनि के साथ बैठा हुआ तो मरकरी को तो बहुत खराब रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन मरकरी यहाँ इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त और बहुत ही वर्ल्ड लेवल का उच्च शिक्षा प्राप्त गुणवान व्यक्ति बनाया इस बुध ने। अष्टम भाव में बैठ के अष्टम भाव का रिजल्ट है। तो यहाँ पे बुध जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है अष्टम भाव में बैठ करके। और ये मिस्टर पीवी नरसिंहा राव की कुंडली है, जो कि जीएच होरा सॉफ्टवेयर जिन्होंने डेवलप किया है। 11 वर्ष में ही इन्होंने संस्कृत में ग्रेजुएशन कर लिया था। आईआईटी में इनकी पढ़ाई हुई, आईआईटी मद्रास में। राइस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एमएस किया और यूएस में सेटल्ड हैं और एक जाने माने फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं मिस्टर पीवी नरसिंहा राव। और इनको साथ मिला है, इनको गुरु का साथ मिला है, बहुत जाने माने वर्ल्ड लेवल के जो ज्योतिषी रहे हैं। वी रमन साहब जो अब स्वर्गीय हैं, उनके शिष्य रहे हैं। संजय रथ जी जो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे इन्होंने ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की है और ये खुद ही एक ज्योतिष परिवार में पैदा हुए हैं। और धन की कोई कमी नहीं है, इनको धन का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये बहुत उच्च पद पे काम करते हैं यूएस में। तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाने से आपको डरना नहीं है, वो बहुत अच्छा फल भी दे रहा होगा, क्योंकि 8वां भाव क्या होता है, आपका डेप्थ होता है, गहराई होता है। तो वो गहराई से कोई रिजल्ट दे देगा आपको। हाँ ठीक है, 8वां भाव पीड़ा देता है, अप्स एंड डाउन्स का घर है, प्रॉब्लम्स लाता है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि ग्रह कौन से बैठे हुए हैं और कौन कौन से भावों के ग्रह हैं, मतलब स्वामित्व किन किन घरों का है और फिर किन की दृष्टि है, किसके साथ बैठे हुए हैं, सारा कुछ देख करके आपको 8वें भाव का रिजल्ट बोलना है। क्योंकि 8वां भाव ये नहीं बताता कि आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे। 8वां भाव बिल्कुल पवित्र घर है, बहुत ही गहराई लिए हुए है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है लाइफ का। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका अच्छा है कि खराब है, वो प्लैनेट जो वहाँ बैठे हुए हैं किस तरह से बैठे हुए हैं उस पर डिसाइड करता है। यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई लेवल का अच्छे डायरेक्शन में है तो व्यक्ति बहुत उठेगा लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन खराब है तब परेशानी आती है। तो ये हमें 8वें भाव को बहुत गहराई से जजमेंट लेना पड़ता है 8वें भाव का। तो 2 कुंडली के माध्यम से मैंने आपको बताया कि लग्नेश जब 8वें भाव में बैठता है तो हमेशा खराब नहीं होता, उसकी कंडीशन देखनी होती है और उसके बाद डिसीजन लेना होता है। अमिताभ बच्चन जी की भी कुंडली में 8वें भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस है, सब कुछ मिला उनको, मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ है उनके पास और बहुत ही उच्च लेवल का है। तो 8वें घर का जब आप विचार करते हैं तो एकदम से इस डिसीजन पर नहीं आइए कि ये घर में लग्नेश चला गया है तो उस व्यक्ति की लाइफ खराब हो गई, वो पूरी जीवन भर पीड़ा सहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यदि वो शत्रु राशि में है, नीच की राशि में है और भी बहुत सारी बातें देखनी होती है, तो उनको देख करके फिर जजमेंट लिया जाता है कि लग्नेश हमारा अष्टम भाव में गया तो बुरा फल देगा या अच्छा फल देगा। ऐसे कमजोर तो वो होता है, यदि उसको दूसरे मजबूत ग्रहों का साथ नहीं मिला तो अष्टम भाव में जाकर के लग्नेश की पावर कम हो जाती है।
कि मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठता है तो आपको किस तरह से विचार करना होगा ये समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई पर्सनल समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।